वेलकम बैक बच्चों। हमारा एक चैप्टर चल रहा था रेशो एनालिसिस। रेशो वाले चैप्टर के अंदर हम लोगों ने ये रीड किया था कि टोटल रेशो 4 टाइप के होते हैं। जो 4 टाइप के रेशो थे उसमें से एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट पार्ट था आपका कौन सा? शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी रेशो, जिसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी रेशो भी। उसके अंदर 2 रेशो थे मेनली, तुम्हारे दोनों हमने कवर कर लिए थे। उन फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज होती हैं उनको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके लिए यूज करना होता है आपको छोटी वाली बैलेंस शीट का। छोटी बैलेंस शीट साथ में बड़ी वाली जो बैलेंस शीट है बच्चों उनका। अब हमें आज स्टार्ट करना है इसके अंदर एक सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है आपका उसको बच्चों कंटिन्यू करते हैं। सभी फॉर्मूलों को मैं आपको समराइज में समझा देता हूं। सेकंड जिसमें आपका रेशो आएगा वो है कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो, जिसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म जो कैपिटल स्ट्रक्चर बोलो या फिर लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशो। जो शॉर्ट टर्म था वो करंट आइटम के ऊपर बेस्ड था बच्चों, और ये बेस्ड होगा आपका फिक्स आइटम के ऊपर। अब इसमें रेशो कौन कौन से आते हैं वो देखें आप लोग। इसका पहला रेशो आएगा डेट इक्विटी रेशो। बच्चों डेट इक्विटी रेशो का जो फॉर्मूला बनेगा, पहले पार्ट डेट का, डेट ऊपर इक्विटी नीचे, डेट और इक्विटी का रेशो, डेट अपॉन में इक्विटी, ये रेशो बनेगा बच्चों। अब यहां पर 2 टर्म आई हैं, एक तो डेट। डेट का मीनिंग क्या होगा? डेट को बच्चों हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट बोलो, या इसको हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी भी बोल सकते हैं बच्चों। इसके अंदर प्रोविजन भी इंक्लूड करते हैं लॉन्ग टर्म वाले, नॉन करंट लायबिलिटी। और जो इक्विटी है, इक्विटी का मीनिंग होगा, आप सभी ध्यान देना, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं इक्विटी में और इक्विटी शेयर कैपिटल में। तो जो इक्विटी शेयर कैपिटल होता है वो इक्विटी का ही रूप है। इक्विटी का मीनिंग होता है शेयर होल्डर्स फंड। इसमें टर्म्स ज्यादा आती हैं, और इक्विटी शेयर कैपिटल बच्चों इसी का एक पार्ट होता है। इक्विटी के अंदर आपका इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आएगा, रिजर्व भी, सरप्लस भी, यानी ऑनर से बिलोंग करते हुए जो भी टर्म्स होंगी सारी आ जाती हैं। इक्विटी को बोलते हैं हम लोग शेयर होल्डर्स फंड, या फिर इसको बोलेंगे नेट वर्थ। ऑनर्स मनी या प्रोप्राइटर्स मनी बोलते हैं बच्चों। तो एक फर्म के पास जो कैपिटल है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों हम लोग। एक तो होगा डेट का पैसा, बोरोड मनी, एक होगा ऑनर्स मनी। तो बोरोड मनी और ऑनर्स मनी का जो रेशियो होगा उसी को बोलते हैं हम लोग डेट इक्विटी रेशियो। इसका आइडियल रेशियो होता है 2:1। आप सभी ने एक लाइन रीड करी होगी, डेट इज अ वेरी चीपर सोर्स ऑफ फंड। जो एक कंपनी के लिए बच्चों डेट होता है वो चीपर सोर्स होता है। नहीं, अगर हम डेट के थ्रू पैसा अरेंज करेंगे तो हमारे को रिटर्न में अमाउंट कम देना पड़ता है। इक्विटी वालों का अमाउंट हम ज्यादा रीपे करते हैं, क्योंकि इनका जो इंटरेस्ट वगैरह होगा इसके कंपैरिजन में बच्चों वो कम होता है। तो कंपनी को जो अमाउंट अरेंज करना होता है वो मोस्टली कहां से करना होता है? डेट से। लेकिन सारा अमाउंट हम डेट से अरेंज नहीं करते। अगर सारी वैल्यू आपने डेट से अरेंज कर ली, इसका मतलब ये हो गया कि भाई उस केस के अंदर आपके पास मालिक का पैसा नहीं है। अगर ज्यादातर अमाउंट हम डेट से अरेंज करते हैं या फिर ऑलमोस्ट अमाउंट डेट से अरेंज करेंगे तो मालिक का पैसा कंपनी में नहीं लगा होगा। अगर मान लो मालिक का पैसा नहीं लगा हुआ है तो उस केस के अंदर आउटसाइडर कंपनी में इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं, क्योंकि बच्चों अगर मालिक का पैसा ना लगा तो वहां पे रिस्क भी कम होता है मालिक का। तो इसलिए मालिक का पैसा भी लगाना जरूरी है। अगर आप उधार ले रहे हो 2 रुपए तो 1 रुपए मालिक का भी लगा उसके अंदर। तो ये बनता है आपका डेट इक्विटी रेशो। पहला पार्ट बनता है इसका डेट इक्विटी रेशो। सेकंड आएगा इसमें टू डेट रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो। इट मींस टोटल एसेट कितना है उसमें से डेट कितना है। टोटल एसेट्स अपॉन में
डेट, टोटल एसेट टू डेट रेशो, टोटल एसेट ऊपर अपॉन में डेट। जो डेट का मीनिंग यहाँ पर भी क्या है, लॉन्ग टर्म डेट है। टोटल एसेट कैसे निकालेंगे हम लोग, जो छोटी वाली बैलेंस शीट है, अगर आपको लायबिलिटी का टोटल पता है तो वही क्या बन जाएगा आपका टोटल एसेट। डेट की बात करें, डेट का मीनिंग है यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट। मैंने आपको बताया था बच्चों, जो छोटी बैलेंस शीट थी, यहाँ पे आता नॉन करंट असेट और करंट असेट, आखिरी में आ जाएगा आपका टोटल असेट, यहाँ आएगा शेयर होल्डर फंड, लॉन्ग टर्म डेट और करंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी। हमें इसकी नीड है बच्चों, इस वाले पार्ट की, डेट की। डेट को निकालने के लिए आप सभी को पता है, इन दोनों के सम को बोलते हैं हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड पता है तो शेयर होल्डर फंड माइनस कर दो, लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा। और नीचे की दोनों वैल्यू के सम को बोलते हैं हम लोग टोटल डेट। अगर आपको टोटल डेट दे रखा है तो टोटल डेट में से सीएल माइनस करोगे तो आपका लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, या फिर टोटल लायबिलिटी में से सीएल को और शेयर होल्डर फंड को माइनस करोगे तो भी आपका लॉन्ग टर्म डेट कैलकुलेट हो जाएगा। रही बात टोटल असेट की, असेट को टोटल कर लो तो भी आ जाएगा, या फिर आपको असेट वाली वैल्यू कोई भी नहीं पता तो लायबिलिटी साइड का टोटल जो होगा वही किसके इक्वल होगा, आपका असेट के साइड का। तो टोटल असेट आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो असेट का टोटल या फिर लायबिलिटी का टोटल। तो इन दोनों फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज होंगी वो आप इस छोटी बैलेंस शीट से कैलकुलेट करेंगे, देन यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला जो रेशो था, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशो या फिर लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशो, वो भी कंप्लीट हो गया। अब जो बच्चों थर्ड और फोर्थ पार्ट आएगा आपका टर्नओवर का पार्ट और प्रॉफिटेबिलिटी का, वो दोनों इनकम स्टेटमेंट और साथ में बैलेंस शीट दोनों पे ही डिपेंड करते हैं। हम लोगों ने अभी तक बैलेंस शीट का समराइज वे कर लिया था, अब एक आएगा बच्चों इनकम स्टेटमेंट का पार्ट, वो हम करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।